देख रहे हैं मायापुरी कट और मैं हूँ कुशाग्रति। मैं हूँ आपके साथ सृष्टि और मैं और कुशाग्रति मिलकर लेकर आ गए हैं आपके लिए दृश्यम 2 का रिव्यू। पहले तो हम बता देते हैं कि हम कल मूवी देखने गए थे। जी बिल्कुल, और मुझे मूवी बहुत ज्यादा ही पसंद आई है। मतलब मेरी जो एक्सपेक्टेशंस थी उसके बिल्कुल ही अबव ही हो गया। आपको कैसी लगी ये मूवी, आप बताओ। मुझे मूवी बहुत अच्छी लगी, लेकिन जब हम उसके बारे में बात करने से पहले ये बता देते हैं कि द फिल्म हैज बीन डायरेक्टेड बाय अभिषेक पाठक, स्टारिंग माय फेवरेट अजय देवगन, तब्बू, अक्षय खन्ना, श्रेया सरन, रजत कपूर एंड इशिता दत्ता इन द लीड रोल। ओके, तो चलो अब सृष्टि अब हम बात कर लेते हैं एग्जैक्टली मूवी में था क्या। लेकिन मूवी रिव्यू देने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। आप मुझे ये बताइए कि गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री में सिमिलैरिटी क्या है? A few moments later. गांधी जी एक तो है, क्या है वो है 2 अक्टूबर। बिल्कुल। याद आया आपको कुछ 2 अक्टूबर से? याद होगा। याद कैसे नहीं आएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोग अपना बर्थडे भूल सकते हो, अपनी वाइफ का बर्थडे भूल सकते हो, अपनी गर्लफ्रेंड का बर्थडे भूल सकते हो, अपने बॉयफ्रेंड का बर्थडे भूल सकते हो, बिल्कुल। लेकिन 2 ये अक्टूबर डेट कभी भी नहीं भूल सकते, क्योंकि ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट डेट है कि सबको याद करवाई गई थी ये डेट। कि विजय सलगांवकर कहाँ गए थे अपनी फैमिली के साथ, क्या कर रहे थे उस दिन, उन्होंने पाव भाजी खाई, क्या क्या किया, ये सबको याद है। बिल्कुल, और इसमें क्या था सब कुछ। और अब जो अगर हम इस मूवी की बात कर रहे हैं तो ये मूवी का जो सेकंड पार्ट अब आ चुका है, यानी कि ये केस दोबारा ही रीओपन हो चुका है, जहाँ पे 7 साल बाद ये केस को दोबारा रीओपन किया गया है। जो ये 7 साल का टाइम था, दोनों फैमिलीज जो थी, जो सैम की फैमिली हो या विजय की फैमिली हो, सबको एक था कि चलो अभी केस बंद हो चुका है, अब इस पे बात करना ठीक नहीं होगा। सबको ये था कि केस बंद हो चुका है। लेकिन जो सैम की मॉम थी वो 7 साल से ना नजर रख रही थी विजय पे कि वो क्या कर रहे हैं, उनकी एक जो भी वो कर रहे थे सब पे उनकी नजर थी। और अब उन्होंने डायरेक्टली टारगेट कर दिया है इस मूवी में कि कैसे विजय को पकड़े, और अब विजय क्या करेंगे, विजय सलगांवकर अपनी फैमिली को कैसे बचाते हैं। क्योंकि जो सेकंड पार्ट का जो ट्रेलर आया देख के यही लग रहा था कि क्या विजय सलगांवकर पकड़े जाते हैं। बिल्कुल, और इसमें ये भी बता दे जो अक्षय खन्ना का रोल है, अब वो रोल प्ले कर रहे हैं आईजी का। मतलब मैं क्या बताऊं, उनके जो एक्सप्रेशंस है ना, एग्जैक्टली, ओ माय गॉड, वो बिल्कुल जो भिगो के मार रहे थे ना सलगांवकर फैमिली को, वो मुझे बहुत मजा आ रहा था, क्योंकि वो स्माइल भी कर रहे थे और फिर वो बोल भी रहे थे कि अच्छा बेटा अब तुमको मुझे ऐसा लगा कि मतलब अभी तक जितनी भी मैंने मूवीज देखी है ना, मुझे ऐसा लगा ये जो पार्ट था, जो इनका ये जो रोल दिया गया, मतलब वो एग्जैक्ट सूट कर रहा है उनपे। मतलब वो जैसे हंस रहे हैं, जैसे उस चीज को हैंडल कर रहे हैं ना, मतलब वो लग ही नहीं रहा था। और पहली बात ये भी है कि मतलब वो इस रोल में कितनी अच्छे से ढल चुके हैं, वो बहुत बेस्ट। मुझे विजय सलगांवकर की जो स्मार्टनेस है ना उनके कैरेक्टर की, क्योंकि वो अपना एक कदम आगे सोच के चलते हैं कि उनको आगे क्या करना है, वो दूर के सोचते हैं, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। कहने को तो ना सृष्टि ये है कि वो है सिर्फ उन्होंने 4th क्लास तक पढ़ाई करी हुई है। ये जो है, मतलब ये बोलते हुए भी देखा है कि एक 4th क्लास के इंसान को, मतलब सिर्फ इतना ही पढ़ा हुआ है, 4th फेल को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। मतलब वो इतनी चालाकी से उसने जो किया है ना, आप सोच नहीं सकते हो। मतलब जो हमने देखा है, जो किया है ना, मतलब बिल्कुल कोई सोच ही नहीं सकता है वो क्या कर सकता है। और क्लाइमेक्स के बारे में अगर हम बात करें, हम ज्यादा कुछ नहीं बताएंगे आपको, क्योंकि हमारे रिव्यूज जो होते हैं बिल्कुल ही स्पॉइलर फ्री होते हैं। लेकिन मैं क्लाइमेक्स में कुशाग्रति की तरफ देख रही थी एंड शी वाज ऑन द एज ऑफ हर सीट, बिल्कुल, क्योंकि बाकी भी मीडिया वाले वहां पे बैठे हुए थे और जब क्लाइमेक्स आया तो दे वर क्लैपिंग एंड बहुत ज्यादा खुश थे। तो बहुत टाइम बाद मुझे लगता है कि सिनेमाज में वो जो चीज कहीं खो गई थी वो वापस आई है। प्लस कुशाग्रति जो है, उन्होंने मलयालम वाली जो ओरिजिनल दृश्यम है उन्होंने नहीं देखी है, और उन्होंने देखी, उन्हें बहुत अच्छी लगी और मुझे भी बहुत अच्छी लगी। मैंने साउथ वाली देखी थी और फिर भी बिल्कुल वैसे ही है। अगर कुछ ऐसा कुछ मेजर चेंज नहीं था, अगर छोटा मोटा रहा हो तो ऐसा कुछ हमने उसको मतलब ध्यान नहीं दिया, इतना नहीं था। बट अब जैसे मलयालम वाली सबने देखी तो स्टोरी सबको पता थी, जैसे आपने तो देखी है, आपको स्टोरी पता थी, मैंने नहीं देखी थी। जो आया था, क्लाइमैक्स आया था, वो मतलब मैंने सोचा ही नहीं था। इनफैक्ट आप लोगों ने भी नहीं सोचा होगा, जब आप लोग देखने जाएंगे वो इतना बेस्ट था कि मतलब मैं तो एकदम हो रही थी, सृष्टि ये क्या हो गया, बिल्कुल मेरा ऐसा रिएक्शन था। और अब हम परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं। अजय देवगन की परफॉर्मेंस आपको कैसी लगी? बेस्ट, मतलब मैं तो कहूंगी कि क्या बोलूं, मैं मेरे पास कुछ है ही नहीं। मतलब उनको स्केल पे रेट करना हो ना, तो मतलब वो स्केल से बाहर रेटिंग जाएगी मेरे, तो ऐसा इतनी बेस्ट एक्टिंग करते हैं वो। और
तब्बू की तो एक्टिंग वो तो मेरे को बहुत ज्यादा ही पसंद है। शी इज द एलिंग मदर। और अजय देवगन की अगर मैं बात करूं, मुझे भी बहुत अच्छे लगे कि एकदम उनका जो कैरेक्टर बिल्कुल काम और कंपोज है कि कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब उन्हें सब कुछ पता होता है। हाँ। तो ही इज द मतलब ही इज द वेल प्रिपेयर्ड मैन, मतलब उनको पता है कि ये सब होने वाला है, मतलब वो कैसे अपनी फैमिली को भी हैंडल करते हैं, बाकी चीजों को भी कैसे हैंडल करते हैं, वो सब कुछ कैसे प्लान करके चीजें चलते हैं ना, वो बहुत बेस्ट है। एंड अक्षय खन्ना, आई लव्ड हिम, ही वाज माय फेवरेट। मुझे Yes. सॉरी टू से बट मुझे अजय देवगन नहीं, मुझे अक्षय खन्ना ज्यादा पसंद आया, क्योंकि वही जो मैं कह रही थी ना कि काफी मजा आ रहा था। हाँ, काफी मतलब मजे ले हम रहे थे दोनों एक दूसरे को ऐसे देख रहे थे जब वो आते थे, मतलब मेरा ऐसा रिएक्शन था कि यार देखो क्या लुक दे रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, मतलब बीच बीच में यही बोली जा रही थी मैं सृष्टि को, यार वो कैसे हंस बिल्कुल। रहे हैं, कैसे उनका वो होता है ना कि जैसे एकदम चालाक कि हाँ अब होगा, ऐसा होगा। बहुत बेस्ट एक्टिंग। और श्रेया सरन की भी मतलब एक डिसेंट एक्टिंग थी, हाँ। मैं कहूंगी काफी अच्छी लगी मुझे। और बाय द वे शी इज हॉट, मतलब Yes. आई डोंट नो, Yes. हमें ऐसा लग रहा था तो लड़कों को क्या हाल होता होगा उनको देख के, पर शी हाँ। इज रियली ब्यूटीफुल Yes, एंड yes. वी लव हर। अच्छा सृष्टि, आप एक इंसान को भूल गई हो इस मूवी में, किसकी बात कर रही एक हैं आप? विलन की, जिसको आप याद कर रही होंगी कि पिछले पार्ट में देखा था। गाय तोंडे। यस, उसकी हम बात करते हैं। मतलब वो अभी भी ऐसा लग रहा है कि वो विजय के पीछे पड़ चुका है, मतलब वो वेट कर रहा था इतने टाइम से कि विजय का जो केस है वो दोबारा रीओपन हो। मतलब पिछले पार्ट में जैसे उसका रोल था, इस पार्ट में उतना नहीं है, मगर हाँ ही डिड ठीक अ है। डिसेंट जॉब, Yes, ऐसा हमें हाँ ठीक था, मुझे तो सही लगा उसका भी। वैसे अगर हम स्क्रीन प्ले के बारे में बात करें तो काफी क्रिस्प तरीके से लिखा हुआ है, मतलब जैसा फर्स्ट वाला था वैसा ये वाला है, क्योंकि कहीं ना मुझे लग रहा था, क्योंकि डायरेक्टर सेम नहीं है। जो पहली वाली दृश्य मूवी थी उसको निशिकांत कामत ने डायरेक्ट करी थी, अब अनफॉर्चुनेटली वो हमारे साथ नहीं है, तो ये वाली जो फिल्म है वो अभिषेक पाठक ने डायरेक्ट करी है, बट आई थिंक ही डिड अ ग्रेट जॉब। हाँ, अगर मैं बैकग्राउंड म्यूजिक की बात करूँ तो वो भी मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा, मतलब ग्रिप बना के रखा हुआ था कि हाँ, मतलब ऐसा नहीं लग रहा था कि यार क्या बजे जा रहा है, पूरे टाइम मजा आ रहा था। आपको कैसा लगा? मुझे अच्छा लगा, मतलब हम लोग बहुत इरिटेट हो जाते हैं ना किसी मूवीज में, इतने सारे गाने हो जाते हैं, कभी ये होता है। ये मूवी मेरे को बहुत सही लगी है। मतलब अगर अब हम बात करें इसकी रेटिंग की, बिल्कुल सृष्टि आप कितनी रेटिंग दोगी? मेरी तरफ से 4 स्टार्स, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी। मेरी तरफ से भी 4 है, क्योंकि मेरे को बहुत ही मैं तो वेट कर रही थी इस मूवी का, और फाइनली ये रिलीज भी हुई है। और अब आगे क्या करना है सृष्टि, वो आप बताइए। तो गाइज ये था हमारा रिव्यू। मायापुरी की टीम ने दृश्यम 2 को दे दिए हैं पूरे 4 स्टार्स। हमें तो ये फिल्म बहुत धमाकेदार लगी। अब आपको हमें बताना है कि आपको ये फिल्म कैसी लगी। हमें प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने अगर ये फिल्म देख ली आपको कैसी लगी, कौन कौन से मोमेंट्स थे जो आपको सबसे ज्यादा पसंद आया, और क्लाइमैक्स कैसा लगा। और कुछ आकृति हमारी ऑडियंस को क्या करना है ये भी बता दीजिए। लाइक एंड शेयर, और ऐसे अपडेट्स हम आपके लिए लेके आते ही रहेंगे, इसलिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, और ऐसे अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल मायापुरी कट को सब्सक्राइब करना ना भूलें।